बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। मेरे पाकिस्तानी नवी खबर आई है, मोहसिन नकवी साड़ा पाई। बाजार यही नजर आता है कि पीटीआई की जो बाहर मौजूद क्यादत है उसने मोहसिन नकवी को बिग ब्रदर का दर्जा दे दिया है। मैं इस हवाले से बात करूंगा क्योंकि रात को मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, कुछ हिंट्स दी थी। आपने अगर मेरी वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूं, और नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको बेहतर समझ आए कि क्या बात हो रही है। अभी अभी एक क्लिप चल रहा है तोते का, और तोता पता है क्या कह रहा है? मैं तोते को हाइब्रिड आउट कहता हूं, यानी वो बंदा जो 99% ऑफ द टाइम फौज के खिलाफ बात करेगा, लेकिन 1% ऑफ द टाइम कोई ऐसी बात कर देगा जिससे फौज का बयानिया सामने आ जाएगा कि फौज क्या कर रही है और क्या करना चाह रही है। ये बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर है जिस पे जावेद हाशमी साहब ने एक बार कहा था कि मुझसे डीजीआईएसआई ने कहा कि आप बेशक हमारे खिलाफ तकरीरें करें, बातें करें, जो मर्जी करें, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ेगी ना तो आपने हमारी मर्जी की जगह पे वोट देना है। तो ये आपसे अपनी तनकीद भी करवा लेते हैं, गालियां तक सुन लेते हैं, लेकिन अगर आप इनके लिए काम करें तो फिर सब जायज है। अब वो तोता क्या कह रहा है? तोता कह रहा है कि इमरान खान अस्पताल शिफ्ट होंगे और शिफा अस्पताल ही शिफ्ट होंगे, और नून लीग रोध हो रही है, और नून लीग आगे से पूछी है कि आप ये क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, आपने ये फैसला क्यों करवाया है? तो आगे से इस्टेब्लिशमेंट, अब ये तोता कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट आगे से जवाब नहीं दे रही उन्हें, और कह रही है ठीक है, आपसे जो आपने जो करना है वो करें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये बयानिया जो है ना जो चल रहा है, इसका सिर्फ एक मतलब है, वही इसके बारे में मैं हमेशा कहता रहा हूं कि बयानिया तो यही चल रहा है। वजह इसके पीछे क्या है? पहली वजह कि डिसीवर सबको डिसीव कर रहा है ये बयानिया चलवा के, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ, पीटीआई ने जो दरख्वास्त दायर की है तो इन्हें अदालत की, ये आपके सामने मैं रखता हूं। इसमें ये सारे लोग हैं जिनको नामजद किया गया है, ठीक है जी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को, सेक्रेटरी इंटीरियर को, इसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन को, इसमें सेंट्रल जेल का सुपरिटेंडेंट है उसको, इसमें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर को, इसमें आजम नजीर तारड़ वजीर कानून को, और अताउल्लाह तारड़ जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसको नामजद किया है। इनके अलावा किसी को नामजद नहीं किया। मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है, मुल्क की ओवरऑल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसकी है, उसको नहीं नामजद किया। इसकी वजह बताई है अली उजैर भंडारी साहब ने, जो आई थिंक उजैर भंडारी साहब के बेटे हैं, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं। वो वजह भी मैं आपको बताऊंगा कि मोहसिन नकवी का जिक्र क्यों नहीं है तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त में पीटीआई की तरफ से वो जो उन्होंने बताया वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आजम नजीर तारड़, अता तारड़ और शहबाज शरीफ, अब ये खास तौर पे तीन वो लोग हैं खास तौर पे जिन्होंने पिछले 3-4 सालों में कंपनी की हर वो मदद और हर वो बिडिंग की है इसका उन्हें सिर्फ इशारा दिया गया। आजम नजीर तारड़ वो हैं जिन्होंने 26वीं 27वीं तरमीम, अदलिया का इनेदाम, सब तबाही बर्बादी में, अगर मैं ये कहूं मेरी राय हो तो सबसे बड़ा किरदार इन्हीं का होगा सिविलियन साइड, उनको नामजद कर दिया गया है, लेकिन मोहसिन नकवी को नामजद नहीं किया। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि मैं आगे चल के आपको वजह बताता हूं जो दी गई है वकील की तरफ से, जो उस्मा खान के वकील हैं, वो भी आपको बताता हूं, वो जायज वजह नजर आती है, लेकिन पहले हम जरा अंडरस्टैंड कर, आपने सिर्फ ये खबर देखनी है, ये ऊपर नीचे खबर है, आई थिंक ये दोनों जंग की खबरें हैं। ऊपर पहले पढ़ें, 21 अगस्त की खबर, इमरान निजी अस्पताल मुंतकिल, बैरून मुल्क जाएंगे, और उसके बाद नीचे अंसार अब्बासी आज की ताजा खबर लेकर आए हैं कि इमरान खान के लिए डील या ढील का इम्कान सिफर। मैं इसको थोड़ा छोटा करके सामने कर देता हूं ताकि शॉर्ट में भी आ जाए, दोबारा पढ़ते हैं। इमरान खान के लिए डील या ढील का इम्कान सिफर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ताहाल मुतनाज़ा। शिफा अस्पताल में मुंतकिली का हुक्म और अडियाला जेल वापसी, सियासी हलकों में जारी क्या सराइयों की तरदीद। जब भी कोई गैर मामूली पेशरफ्त होती है तो फौरन क्या सराइयां शुरू हो जाती हैं। जेर गर्दिश रिपोर्ट जमीनी हकायक के बजाय बाद अफराद की ख्वाहिशात या तवक्कुआत की अक्कास हैं, अहम और बाखबर जरिए ने वजाहत कर दी। अब इसको भी मैं तकरीबन यही समझता हूँ, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि अंसार अब्बासी ज्यादा प्रो नून लीग, यानी उनका झुकाव ज्यादा नून लीग की तरफ है, लेकिन उस तरफ भी उनका वही है। तो अगर आपने जो तोते ने बात की वो और ये देखें तो जराए वाली बात वही है कि जराए तो तरदीद करें। तोते ने भी ये कहा कि वो नून लीग को ये कह रहे हैं जी हमारी तरफ से तो कुछ नहीं, आपने जो करना है करें हमारे। मैंने इस पे एक एआई का क्लिप बनाया था जो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था, एक्स अकाउंट पे, जिसमें नवाज शरीफ पूछ रहा है मीर जाफर से कि देखें हमने आपको स्याह सफेद का मालिक कर दिया है, हमने आपको तमाम अफवाज की कमान दे दी है, हर चीज आपके हवाले कर दी है, तो आप फिर भी ये क्यों कर रहे हैं? तो आगे से वो कहता है देखें अदालत का फैसला है और अदालत जो कर सकती है, मेरे हाथ बंधे में, गुस्सा तो मुझे बड़ा है अदालत के ऊपर, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ आप। तो आगे से फिर नवाज शरीफ पूछता है, ये मैंने एआई वीडियो खुद बनाई, नवाज शरीफ कहता है कि देखें अगर हम नजर सानी दरख्वास्त दायर करें, हम रुकावट डालें तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? तो आगे से कहता है कि मुझे क्या एतराज हो सकता है, आपने जो करना है करें। एग्जैक्टली यही बात तोते ने आज की। मैंने ये एआई वीडियो बनाई थी परसों एक हाइपोथेटिकल सिनारियो पे। हाइपोथेटिकल सिनारियो क्यों? क्योंकि मेरी फिर बात सुन, मेरी राय में एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, ये मेरी राय है। यानी इमरान खान और मीर जाफर इकट्ठे सिस्टम के अंदर नहीं हो सकते, ये मेरी राय है, पक्की राय है। लेकिन हाइपोथेटिकल सिनारियो, तोते की बात
और अंसार अब्बासी की। अगर कभी भी नून लीग से जान छुड़ानी होगी जर्नैलों ने तो ऐसा ही तरीकाकार अख्तियार किया जिसमें प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, हम तो कुछ नहीं कर, आपने जो करना है करें। और इसकी मैं आपको एक और निशानी बताता हूँ, हम जरा ये मुलायजा करते हैं, मैं आपके सामने ये रखता हूँ स्क्रीन पे, यही होगा। अहमद वड़ाइच ये शेयर करते हैं, एक खबर मीडिया पे चल रही है, हम इसको, आई थिंक मैं इसको बैकग्राउंड पे ले लूं तो ज्यादा अच्छा होगा ताकि आप मुझे भी देख सकें। अहमद वड़ाइच ये शेयर करते हैं सारे क्लिप्स, क्योंकि मीडिया पे एक ही खबर चल रही है और वो खबर ये है कि जो जाली बयानिया बनाया जा रहा है, आलमी जरीदों ने इसको रद्द कर दिया है, आलमी मीडिया ने रद्द कर दिया, यानी पीटीआई की तरफ से जो जाली बयानिया है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि पाकिस्तान रिजेक्ट्स एलिगेशंस ऑफ मिसट्रीटमेंट मेडिकल निगलेक्ट ऑफ इम्प्रिजन एक्स प्राइम प्रीमियर इमरान खान। फिर ये खबर लगाते हैं नून लीगी अपने उसमें कि देखें जी, आलमी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान के इलाज से मुतालिक पीटीआई के झूठ को मुस्तरद कर दिया, मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवा के साबित किया कि इमरान खान को ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इजहार किया जा रहा है, और आंख का मुकम्मल इलाज किया गया जिसके मुतालिक डॉक्टर उस्मा कह चुकी एकदम। और ये मैं आपको ऊपर पढ़ाता हूँ वो क्या कह रहे हैं कि समा न्यूज, दुनिया न्यूज, एक्सप्रेस न्यूज, पीटीवी ने भी एपी के मुनीर अहमद की वजारत इत्तलात पाकिस्तान से गुफ्तगू को आलमी जरीदों की खबर बनाकर पेश किया है। सहाफत की थोड़ी बहुत आबरू अगर है तो कम से कम इसे रहने देना चाहिए। कोई मुनीर अहमद साहब हैं जिन्होंने वजारत इत्तलात से पूछा, वजारत इत्तलात ने कहा जी पीटीआई का बयानिया ऐसे ही है, सब ठीक है, सब गलत है, उसको आलमी जरीदों की खबर बना के बता रहे हैं। यानी जो वजारत इत्तलात यानी अतात तारड़ ने जो बोला है उसको आलमी जरीदों पर बना के, विच मीन जिस पॉइंट पर मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, हर देखें चीज को अगर हम परखेंगे, डॉट कनेक्ट करेंगे, समझ आएगी कि इसका मतलब है कि इस कैंपेन के पीछे फौज नहीं है बल्कि नून लीग कर रही है। ये क्या फौज का तरीका वारदात हमें पता है मुख्तलिफ, फौज ऐसे नहीं करती वजारत इत्तलात के से हो गई है बात, वो हमेशा आता है रॉयटर्स वगैरह में, अरीबा शायद वगैरह ने छाप देना था कि जी जो जराए हैं ना अपना नाम ना बताने की शर्त पे उन्होंने ये कहा है। यहाँ ये ना कहा जाता कि वजारत इत्तलात ये कह रही, कंपनी हमेशा इस तरीके से बात करती है कि जराए ने नाम ना बताने के शर्त पे ये कहा, या जराए ने यूं बोल दिया, या मतलब इस तरह की बात होती है, और खास किस्म के जरायद रखे हुए हैं उन्होंने। रॉयटर्स उनमें आजकल टॉप पे, ये अरे गहरे नत्थु खैरे डाल रहे हैं अपने ब्लॉग्स पे, कुछ एक दो उन्होंने पकड़ लिए हैं जरीदे, और फिर पाकिस्तान के जो यूजुअल कल्प्रिट्स है मीडिया, पीटीवी पे भी चल रहा है, और जराए से क्या जरिया एक ही अतात तारड़ ने जो कह दिया वो सारे मीडिया पे चल रहा है। विच मीन्स नून लीग को जो तोता कहता है कि कह दिया गया जी आपसे जो होता है वो आप करें, हमारे कोई एतराज नहीं इस सिचुएशन में, जो आपने करना है। लेकिन फिर तोता कहता है कि इमरान खान को शिफ्ट अस्पताल किया जाएगा क्योंकि जो कमिटमेंट दी गई है वो पूरी की जाएगी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अब ये सिर्फ उसकी बात है, मैं अब आपको आगे बताता हूँ। हम हमेशा दस्तयाब मालूमात के डॉट्स कनेक्ट करते हैं ताकि आपको बेहतर अंदाजा हो कि सिचुएशन धमा चौकड़ी में सब घूम गए हैं कि चल क्या रहा है। हम नेक्स्ट चीज देखते, खबर आती है कि रावलपिंडी में 6 महीने के लिए आर्मी को तैनात कर दिया गया है। ये उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है पंजाब हुकूमत के कहने। इसको कहा जा रहा है जी सेम पेज ही है ना, कहां कभी पंजाब हुकूमत के कहने पे किसी शहर में आर्मी डिप्लॉय होती है। अगर आर्मी डिप्लॉय हो रही है तो इसका मतलब है कि सेम पेज है, ठीक है। एक तरफ ये खबर भी चलाई जा रही है, यानी ये खबर भी आ गई। लेकिन ये नोटिफिकेशन कहां से आया है, सोचे ना, ये नोटिफिकेशन कहां से आया है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स, यानी मोहसिन नकवी की तरफ। यानी ये काम मोहसिन नकवी की वजारत ने किया है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने किया है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और जायजा लेते हैं। शहबाज शरीफ मजीद तासुर देते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, नॉट ऑल इज वेल। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर कराची से चमन N25 शरा तमीर कर रहे हैं। यानी सेम पेज और सेम सिलेबस को यहां तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो एक ही सड़क पर भी हैं। जो चमन से कराची तक शराब बन रही है N25, हम वो भी मिल के तमीर कर रहे हैं। यानी एक तरफ सीमेंट लगा रहा है शहबाज शरीफ, एक तरफ जो टाकोल है वो फील्ड मार्शल फेंक रहा है। अगर बिल्डोजर के ऊपर शहबाज शरीफ है तो जो क्रेन से चीजें डाली जाती हैं वो फील्ड मार्शल के कंट्रोल में। यानी ये तासुर देने की कोशिश हो रही है, वरना ये कहने की क्या जरूरत है कि एक सड़क हम मिलके बना रहे हैं। ये होता है कभी आप कह सकते हैं कि इदारा FWO को, NLC को हमने ठेका दिया, ये फील्ड मार्शल और हम मिलके सड़क बना रहे हैं। ये तासुर देने की कोशिश। शहबाज शरीफ को कभी तासुर देने की जरूरत पड़ी है? शहबाज शरीफ तो लाडला है, दुलारा है, खुद कहता है मैं 1993 से लाडला हूं, अभी तक लाडला है। लेकिन ये पहली बार है कि नून लीग कह रही है हम 5 साल पूरे करेंगे, हम सेम पेज पर हैं, हम सड़क भी सेम बना रहे हैं, विच मीन्स कि वो नर्वस हैं। तो तोते की ये बात भी दुरुस्त समझती है कि नून लीग रोध हो रही है, यहां तक बात ठीक हो गई। जो बात नहीं समझ आ रही वो ये कि वो कहता है कि जो कमिटमेंट दी है एस्टेब्लिशमेंट ने वो पूरी की जाएगी और इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा शिफा इंटरनेशनल। वो अभी किया जाए, 2 हफ्ते 3 बाद किया जाए, मैं ऐड कर रहा हूँ, उसके मुताबिक किया जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। जो पटिशन डाली है ना PTI ने, ये उसकी है, सलमान अकरम राजा बैठे हुए हैं, खालिद यूसुफ चौधरी हैं साथ, तो आपको नजर आ रहे हैं लोग। तो पटिशन जो सबमिट की गई है, इसमें वजह क्या है मोहसिन नकवी का नाम ना आने की, अब मैं आपको बताता हूँ। अली उजैर भंडारी
मेरे ख्याल में ये बेटे हैं उज़ैर भंडारी साहब के। वो कहते हैं जी कि आजम तारड़ यानी वजीर कानून और अता तारड़, इनका नाम इसलिए डाला गया है पिटीशन में, उन्होंने वाज़े बयानात दिए थे। आपको याद है ना कि आजम नज़ीर तारड़ ने फौरन एक वीडियो बनाई थी फैसला आने के कुछ घंटे बाद कि जी ये तो फैसला नहीं, हम नज़रसानी करेंगे, ये कानून के खिलाफ फैसला है, ठीक है। उनको फिर बनाया गया। अता तारड़ ने बाकायदा ट्वीट करके बताया था कि इमरान खान को शिफा लेकर गए हैं, सॉरी इमरान खान को पिम्स लेकर गए हैं, शिफा नहीं लेकर गए, वो इसलिए बनाया गया, ठीक है, क्योंकि दोनों ने वाज़े बयान देके अदालती अहकामात के खिलाफ बात की। इनके तो सबूत मौजूद है कि इन्होंने अदालती अहकामात के खिलाफ बात की। आगे वो कहते हैं, और ये वो नुक्ता है जिसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि नून लीग क्यों डरी हुई है। ये नुक्ता समझें। द प्राइम मिनिस्टर वॉज मेड अ पार्टी बिकॉज, सुने, वजीर आजम को पार्टी इसलिए बनाया गया है कि यूसुफ रजा गिलानी केस में, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हो गए थे, आसिफ जरदारी के स्विस अकाउंट्स के हवाले से जो खत लिखने का केस था 2011-12 का, यूसुफ रजा गिलानी उसमें नाअहल हो गए थे। पीटीआई का वकील उसी केस का हवाला दे रहा है कि वजीर आजम नाअहल हो गया था। सुने, हमने वजीर आजम का नाम इस पिटीशन में इसलिए डाला है कि यूसुफ रजा गिलानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया था कि जब भी हुकूमत कोई वायलेशन करेगी सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत के ऑर्डर की, तो द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर या द बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि असल जिम्मेदारी वजीर आजम की होगी। जब भी कोई हुकूमत कोई फैसला नहीं मानेगी, असल जिम्मेदारी जाके वजीर आजम पे रुकेगी, यानी वजीर आजम ही नाअहल होगा अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट साबित हो जाता है। समझ रहे हैं? नून लीग नर्वस क्यों है? मैं आपको नून लीग की नर्वस होने की वजह बता रहा हूँ, ये नहीं कि पीटीआई ने कुछ, क्योंकि वो आगे वजह भी बता रहे हैं, वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये नाअहली की तलवार तो शहबाज पे लटका दी गई है। अब मेरे जैसे लोग तो कहेंगे कि शहबाज शरीफ को तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे वो मुझे एक डायलॉग याद आ गया, पहले वो आपको सुना दूं। हमारे ही एक पुराने ड्रामे का शायद आहन ड्रामा था, उसमें ना अयूब खोसू जो है वो किसी खातून को मारने के लिए अपना एक गुंडा भेजते हैं, लेकिन खुद उस खातून से प्यार कर बैठते हैं। पता चलता है कि वो तो मारने पहुंच गया वहां पे, तो उसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। वो जमाने से मोबाइल फोन वगैरह तो उसका नहीं होते थे, बहरहाल जो भी था सिस्टम कोशिश की उन्होंने राब्ता करने की, वायरलेस पे या मोबाइल ही, पुराने जमाने का था, 90s का ड्रामा है जाहिर है। तो राब्ता नहीं होता, वो खातून को गोली मार देते। जब राब्ता हो जाता है बिल आखिर, तो उसे बताता है कि काम हो गया, तो वो कहता है कि सूरज के गुरूब होने का वक्त हो गया। वो सिर्फ ये बात कहता है, और जो गुंडा होता है वो जाके अपने आप को गोली मार लेता है। उसे समझ आ जाती है कि मुझसे कोई गलत काम हो गया है और मैंने अब अपनी जिंदगी खत्म करनी है, सूरज के गुरूब होने का वक्त हो। शहबाज शरीफ उसी किस्म का अर्दली है, उसे सिर्फ ये कह दिया गया ना कि सूरज के गुरूब होने का वक्त हो गया, वो इस्तीफा दे के साइड पे हो जाएगा और एक लफ्ज भी बोलेगा नहीं, ठीक है। तो बुनियादी बात तो हमें पता है ना कि शहबाज शरीफ इन्हें जोगा है नहीं, तो फिर नून लीग नर्वस क्यों है? शहबाज के साथ अगर हालात खराब होंगे तो शहबाज को तो पता होगा ना कि शहबाज ने तो ना नहीं करनी किसी चीज की। ये जो पिटीशन जा रही है, इसके बाद अब आप सुने वजह के मोहसिन नकवी का नाम क्यों नहीं डाला गया। गौर कीजिएगा। द बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर, यानी जिम्मेदारी तो वज़ीर आज़म पर आकर खत्म होती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें मोहसिन नकवी की इस मामले पर एक भी स्टेटमेंट नहीं मिली। अगर किसी को मिले तो हमें बताएं, हम उनका नाम भी डाल देंगे, लेकिन मोहसिन नकवी ने इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दी। यानी मोहसिन नकवी का कोई नेगेटिव किरदार इस हवाले से सामने आया ही नहीं है। पीटीआई के सामने, पीटीआई के वकला के सामने इस केस में नकवी का कोई नेगेटिव किरदार सामने नहीं आया। समझ आ गई आपको बात? इससे पहले यह कहा गया कि शहबाज शरीफ से आखिरी मुलाकात मोहसिन नकवी की हुई, जिसमें मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को एक बात की। ये जो रिपोर्ट हो रहा है, मैं तो नहीं था ना किसी टेबल के नीचे, जो रिपोर्ट हो रहा है मैं तो आपको उस पर अपना तजिया देता हूं कि मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को कहा कि देखें, शिफ्ट करना पड़ेगा 12 बजे से पहले, वरना तौहीन अदालत लग जाएगी। पाकिस्तान में केड़ी तौहीन अदालत, पाकिस्तान में केड़ी अदालतें, पाकिस्तान में कौन से जज। लेकिन मोहसिन नकवी शहबाज को खास तौर पे कहता है तो इन्हें अदालत लग जाएगी, शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर तोता कहता है कि नून लीग पूछती है कि आप क्यों ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं यार लोगों से। यार लोग कहते हैं जी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, यानी वो खामोश है, कहते हैं जी आपने जो करना है करें, हम इससे बिल्कुल लाताल्लुक है, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। मुन्ने के जरिए बाहर खबर दी जाती है कंपनी की तरफ से कि कंपनी शदीद इमरान खान से अब भी रुसी हुई है, नाराज है। हालांकि कत्ल इमरान खान को करने की कोशिश हुई, जेल में कंपनी ने इमरान खान को डाला हुआ है, जुल्म इमरान खान पे हो रहा है, लेकिन खबरें मुन्ने से चलवा रहे हैं कि जी यहाँ अभी जो एस्टैब्लिश मौजूद है वो तो इमरान खान के साथ बड़ी नाराज है, वो कभी भी उनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, हो ही नहीं सकता। और ये उधर से ये खबर चलवा दी। फिर मैं वही बात दोहराता हूँ, फर्स्ट केस सिनारियो, इमरान खान और मीर जाफर एक साथ कभी भी इक़्तिदार के अवानों में नहीं हो सकते, बल्कि बाहर भी इमरान खान नहीं हो सकते जब तक मीर जाफर बाहर हो। लेकिन दूसरा केस ये कि जब भी नून लीग को कम अज कम फुल तलाक देनी होगी, यानी सिर्फ शहबाज की बात नहीं हो रही, यहाँ मरियम और नवाज शरीफ की बात हो रही है, तो मामलात ऐसे ही होंगे जैसे अभी। मैं ये नहीं कह रहा अभी हो रहा है, मामलात एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे जो अभी। बाकी जो मर्जी जो कहता रहे, मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक याद दहानी करवाना चाहता हूँ। आप ये तस्वीर देखें, इसको अब थोड़ा छोटा कर देते। उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं, वही फजलुर रहमान पीडीएम का सरबराह था,
और सारी जमातें इसके पीछे खड़ी। आज वही फजलुर रहमान दोबारा आ गया है और अपोजिशन की सारी जमातें इसके पीछे खड़ी। फजलुर रहमान मैं बार बार कह रहा हूँ, शायद मसूद कहते हैं ना इमरान खान पे नजर रखें, मैं बार बार आपको कहता हूँ फजलुर रहमान पे नजर रखें। ये शख्स कभी भी इशारे के बगैर किसी गीली जमीन पर पांव नहीं रखता। इसकी हर आनी जानी पे नजर रखें। क्या ये 28वीं तरमीम के लिए हालात साजगार करेगा और यूनानिमसली पास करवाने के लिए सामने आया है, या मामला कुछ और है और कंपनी किसी और तरफ जाने लगी, जिसमें जाहिर है कि सदारती निजाम की बात हमें पता ही है, रेफरेंडम के जरिए और मामला छोटे सूबे, स्मॉल यूनिट्स और व्हाटएवर, उसकी सहूलतकारी है क्या है, ये ज़ाहिर आने वाला वक्त हमें बताएगा। लेकिन नजर फजलुर रहमान पे रखें, आपको इसकी आनी जाने से पता चल जाएगा कि कंपनी किस तरफ जा रही है। तो पटिशन जो दायर की गई है उसमें साकिब बशीर साहब की भी ट्वीट लगाई गई है, उसमें बयानात लगाए गए हैं तारड़ के, बाकी सब के, वो वीडियो क्लिप का बताया गया है जो आजम नदीर तारड़ ने बोला था। प्ली ये की गई है कि हुकूमत अगर ये कहे कि बाद में हालात खराब हो गए तो ये गलत है। इनके इरादे पहले से ही इस फैसले पर अमल दरामद के ना थे और उसमें पूरा लगाया गया कि तारिक फजल चौधरी ने पहले कहा जी फैसला ठीक है हम अमल करेंगे, राना सनाउल्लाह ने कहा अमल करेंगे, लेकिन फिर आजम नदीर तारड़ की वीडियो आती है कि नहीं ये फैसला ठीक नहीं है, फिर तारड़ के बयान आते हैं, फिर और नून लीगियों के बयान आते हैं। इसका मतलब है कि ये इन्होंने पहले से सोच रखा था कि इसमें अमल दरामद नहीं करेंगे और यही वो नुकता है, बाकी सारी बातें छोड़, ये वो नुकता है जिसमें पीटीआई का केस खड़ा हुआ है कि हुकूमत ने प्री मेडिटेटेड हरकत की है, यानी पहले से सोच रखा था कि हमने इमरान खान को शिफ्ट नहीं करना। तो अब देखना यह है कि, और सलमान अकरम नारिया से सवाल जो पूछा जा रहा है कि जी आपने कल ही क्यों नहीं दरख्वास्त दायर की, एक तो यह है कि बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी करके लगाई गई हैं दरख्वास्त के साथ। दूसरा, सलमान अकरम नारिया ने बड़े गुस्से में कहा कि देखें जब तक कोई खास वजह ना हो सुप्रीम कोर्ट कभी भी उसी दिन केस नहीं लगाती। हाँ, अगर खास वजह मीन्स कि अगर एस्टेब्लिशमेंट कह दे तो हो जाता है, तो पीटीआई का केस है उसमें एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं केस लगवाने वाली। हमने सोच समझ के जो किया है, अभी केस हम करवा रहे हैं, दाखिल हमने जमा करवा दिया है, उसको नंबर भी लग गया है और इस पे भी खैर बड़ी बात हो रही है नंबर पे। मैं तो खैर ऐसी बातें नहीं करता, मैंने इसीलिए ऊपर लिखा भी था कि इस पे बड़ी बात हो रही है कि जी इमरान खान का जो केस लगा है उसको जो नंबर लगा है वो कोई 804 लग गया है, ये आप देख सकते हैं 17,804 नंबर लगा है, नून लीग की 17 सीटें। अब ये महज इत्तेफाक है, इस पर भी लोगों ने मीमें बनानी शुरू कर दी, इस पे भी लोगों ने ट्वीटें करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, वो बागी नामी अकाउंट है एआई का, तो उन्होंने जब किया तो मेरी तवज्जो आई, तो मैंने भी इसको अपने उसका हिस्सा बनाया। वो कहते हैं कि ये लोग यूज कर रहे हैं व्यूज लेने के लिए, जी 804 आ गया, पटिशन आ गई और इससे जाहिर है कि वो होगा। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक और चीज भी दुरुस्त है और मैंने ये बात की है, 804 का जो नंबर है ना ये मजामत की अलामत बन गया है। अब जब भी 804 का नंबर देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि एक ऐसा शख्स जो अल्लाह पे ऐसा ईमान रखता है कि उसने वक्त के फिरौन के सामने सजदा करने से इनकार कर, जिसने हर जुल्म और जबर बर्दाश्त किया लेकिन वो झुका नहीं, वो गिड़गिड़ाया नहीं इनके सामने, दुनियावी खुदाओं के सामने हरफे इनकार बुलंद किया उसने यजीद के सामने, तो 804 मजामत की अलामत भी है, इसलिए भी इसको और ये नंबर लग जाना ये महज इत्तेफाक है गोखे, लेकिन एक मजामत की अलामत एक नंबर है और वाकई ही सबको इस नंबर का जिक्र भी करना चाहिए इस सोच के साथ कि ये नंबर का जो कैदी है वो पूरे निजाम के सामने तने तनहा खड़ा है। एक तरफ टैंक हैं, तोपें हैं, मिसाइल हैं, हर ताकत है और वो तनहा खड़ा है, निहत्ता खड़ा है और उसने प्रीच किया था अपनी कौम कि बंदूक की ताकत से बड़ी अखलाक की ताकत है और वो इसकी अमली तस्वीर बना हुआ है अडयाला जेल में बैठा कि मेरी अखलाकियात की ताकत तुम्हारी बंदूक और टैंकों की ताकत से बड़ी है और वो इनको रोज शिकस्त देते। क्यों? हर रोज जब वो सुबह सो के उठता है और फिर भी कैमरे की तरफ देख के कर्नल को ये नहीं कहता कि मैंने हार मान ली है और मुझे यहां से निकालो, वो हर दिन उसकी कामयाबी का दिन और हर दिन मीर जाफर की नाकामी का दिन हो। इस पॉइंट को समझें आप लोग। तो मेरे पाकिस्तानियों देखते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। आपको सिर्फ इतना बताया है कि नून लीगी वाकई परेशान हुए, फिर उनकी तसल्लियां करवाई गई। मैंने आपसे परसों की शायद वीडियो में कहा था कि नून लीग को भी ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी आखिर तक तसल्ली करवाई जाती रहेगी। वो तसल्ली हो रही है। मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल सिनारियो भी बताया है, बाकी आप लोगों को इतने डाउट्स दिखा दिए हैं, बाकी आप खुद कनेक्ट करने की भी इंशाल्लाह सलाहियत रखते हैं। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सब कामयाब